नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। अभी काफ़ी टाइम से मुझे क्वेरीज आ रही थी कि अगर आपके पास में दो डेसिमल नंबर्स हैं तो उनके बीच में डिवीजन किस तरह से करी जाएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताती हूँ, और ये एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी दो डेसिमल नंबर्स के बीच में डिवीजन बहुत आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले रही हूँ कि मेरे पास में दो नंबर्स हैं, एक है 0.04 एंड दूसरा है 0.00002। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले 0.04 जो है उसको इससे डिवाइड कर रही हूँ 0.00002 से, और फिर मैं डिवाइड करूंगी 0.00002 को 0.04 से। हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने बहुत छोटी क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसमें डाउट रहता है। इसलिए मैं आपको ये दोनों तरह से सॉल्व करके इस एग्जाम्पल को कोशिश करूंगी जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई कर दूं, जिससे आप हर तरह के डेसिमल नंबर्स का डिवीजन जो है वो आसानी से परफॉर्म कर पाए। मैंने ये दोनों केसेस यहाँ पर इसलिए सेलेक्ट करे हैं कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में बहुत सारे जीरो हैं, यहाँ पर कम जीरो हैं, तो आप दोनों केसेस को समझ पाए कि न्यूमरेटर में अगर ज्यादा जीरो होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा जीरो होंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.00002। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं 1/1 से। ये 1 कहां से आया, यहां पर जो डॉट है, जो डेसिमल है, इसको हटा दीजिए। इस डेसिमल का जो के कॉरेस्पॉन्डिंग हम 1 लिख रहे हैं, वो 1 हम लिखेंगे नीचे, और यहां पर ये जो डेसिमल है इसको हटा दीजिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 1 लिख रहे हैं यहां पर ऊपर। इस डेसिमल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम 1 लिख रहे हैं इधर नीचे, और ये जो डिनोमिनेटर में डेसिमल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 1 लिख रहे हैं यहां पर ऊपर। अब यहां पर देखिए, इधर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2, यहां पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद में, तो यहां पर नीचे 1 के बाद में 2 0 लगा दीजिए। यहां पर देखिए डेसिमल जो है उसकी जगह पे आपने इधर ऊपर लिख लिया है 1, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पर आप 5 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब आपने यहां पर जैसे ही डेसिमल हटाया, जो आपके पास में नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके सभी जीरो हट गए। आपके पास में बेसिकली ये कुछ इस तरह से रह गया, 4/2 इंटू 1 इंटू 1 2 3 4 5 जीरोस ऊपर, और ये 1 और 2 0 नीचे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो आ गया 2 हमारे पास में, तो ये हमें मिल गया 2 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 2000। यहां पर देखिए, हम चाहे कैसा भी केस हो, हम हमेशा नीचे ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास में या तो नीचे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएं, या फिर अगर नीचे हमारे पास में कुछ भी बचता है तो वो हमारे पास में 1 10 100 1000 इस फॉर्म में रहना चाहिए। अब हम इस तरह के डेसिमल को समझ चुके हैं। अब अगर हमारे पास में इस तरह का एक्सप्रेशन हो जहां पर 0.00002 को 0.04 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास में किस तरह की कंडीशन होगी। जो मेथड है वो टोटली सेम है। यहां पर देखिए 0.00002 है डिवाइडेड बाय 0.04, ये है। यहां पर भी ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ये जो नीचे वाला 1 है ये इस डेसिमल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये हट जाएगा। ऊपर वाला ये जो 1 है वो इस डेसिमल के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा। यहाँ पर इस डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 1 के बाद में आप कितने जीरो ऐड करोगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए डेसिमल की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया है 1। अब इस डेसिमल के बाद में यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 2, ये लिख दिए हमने। अब जैसे ही हमारा डेसिमल हटा ये सभी के सभी जो जीरोस थे वो हट गए और बेसिकली हमें यहाँ पर मिल गया 2/4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 और 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए 2 को जब आप 2 से जब आप 4 को डिवाइड करोगे तो ये आ गया 1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर ये बच गया 1000। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्योंकि ये हमने जैसे फर्स्ट पार्ट करा था ये उसी की तरह ही है, उतना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि वो इस फॉर्म में हो, 1 10 100 1000 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर ये 2 आ रहा है, इसको मैं सबसे क्लोज जो नंबर है उसकी तरफ कैसे लेके जा सकती हूँ? मैं इसको 10 बना सकती हूँ। कैसे? अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगर 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे तो 5 से मुझे इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 1000। तो ये हमारे पास में मिल गया 5/10 इंटू 1000। तो ये आ गया 5/10,000। अब इससे हमें क्या पता चल गया ये किस तरह का है? देखिए 0.00005 ये हमारे पास में ये किस तरह से आया? आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। 0.0005 डेसिमल की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 1, और 1 के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 4। तो 4 जीरो लग गए, 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे जीरो हट जाएंगे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5/10,000। अब इसको इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 1 यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 1 जहां पर आ रहा है उसकी जगह आप लिखिए 0 पॉइंट, तो 1 वाला पार्ट हट गया। यहाँ पर 1 के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। एक डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है ही, अब और कितने डिजिट्स आएंगे? 3। वो क्या होंगे? 0। तो इस तरह से मैंने डिवीजन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, चाहे HCF LCM निकालना हो, 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, या फिर बॉडमास रूल में कंफ्यूजन हो, या कोई भी ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि आप बिलो 10th के जो आपके टॉपिक्स हैं जहां पर आप स्टक होते हैं, तो उन्हें 1 या 2 वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जिससे आप उन छोटे छोटे टॉपिक्स में स्टक ना करें। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।